अपने देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अभी 142 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों। और इसी में अगर अपने देश का एजुकेशन सिस्टम देखें तो अभी भी इतनी सारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज कम ही में मानूंगा। लेकिन प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, या फिर यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ अगर हमें पॉडकास्ट करने का मौका मिला या फिर इंटरव्यू करने का मौका मिला गूगल मीट पर, तो भी दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। तो हालांकि किसी भी सभ्यता का या फिर किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रोग्रेस रेट होता है उसके यूथ के हाथ में होता है। और यूथ एजुकेटेड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में। अपने देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अभी 142 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों। और इसी में अगर अपने देश का एजुकेशन सिस्टम देखें तो अभी भी इतनी सारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज कम ही में मानूंगा। अलग अलग स्टेट्स में डिपेंड करता है कितनी यूनिवर्सिटी, जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 54 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं आउट ऑफ 1113 टोटल जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, उसमें से 54 तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 498 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल वो 57-8 के आसपास है। जितनी भी दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हीं में से एक नाम आता है एकलव्य यूनिवर्सिटी का। एकलव्य यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये यूनिवर्सिटी बनी 2020 में, 26/9/2020 में यूनिवर्सिटी दोस्तों बनी थी, तब से एडमिशन ले रही है। बट अभी भी मध्य प्रदेश में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका इतना नाम नहीं है, या फिर ये मान लीजिए इतना फेमस नहीं है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पास कितने स्टूडेंट्स है, क्या कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, यूजीसी पर कैसे चेक करोगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए एकलव्य यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। हालांकि हमने पहले भी दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बनाई है टोटल अपने देश में जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं और स्पेसिफिकली जो चलती है मध्य प्रदेश में, उनमें भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर हम वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि हम वीडियो लेकर आते हैं जो भी आप सजेशन हमें देते हैं। और इस यूनिवर्सिटी को भी जल्दी ही विजिट करेंगे, हम लोग जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से बताने की। और प्रोस्पेक्टस मिलेगा 24 या 25 का, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, या फिर यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ अगर हमें पॉडकास्ट करने का मौका मिला या फिर इंटरव्यू करने का मौका मिला गूगल मीट पर, तो भी इंटरव्यू करके आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। कोई भी दोस्तों जो हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी चलती है, चाहे वो एकलव्य यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा अपने देश में, और यूजीसी को रेगुलेट करती है अपनी गवर्नमेंट। तो यूजीसी पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, यूजीसी पर तो नाम होना ही चाहिए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारे अप्रूवल्स होते हैं। जैसे कि अप्रूवल की बात करूं तो अगर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है तो मध्य प्रदेश का पहले एनओसी लेती है, फिर यूजीसी का अप्रूवल आता है, फिर बाकी के अप्रूवल्स आने शुरू हो जाते हैं जो जो यूनिवर्सिटी कोर्स लाना चाहती है। तो दोस्तों एकलव्य यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स, एक्रेडिटेशंस कौन कौन से, पहले हम उसको समझते हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, एकलव्य यूनिवर्सिटी.ac.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो यूजीसी के द्वारा बताई गई है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को चेक करें यूजीसी पर। कैसे चेक करेंगे, गूगल पे टाइप कीजिए यूजीसी, यूजीसी लिखने के बाद में जो नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, यहां पर लिखिए वेबसाइट www.ugc.gov.in। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यूजीसी की वेबसाइट पर आपको लेकर चला जाएगा। वहां पर जाने के बाद जो इंटरफेस खुला अभी यूजीसी का, वहां पर टैब्स में है HEIS, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें दोस्तों लिखिए यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले कि टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, 498, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब मध्य प्रदेश की बात करें, नीचे आ जाओ, स्टेट्स में मध्य प्रदेश पे क्लिक करो, यहाँ पर टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। यहीं पर अब एकलव्य आपको यूनिवर्सिटी दोस्तों देखने को मिलेगी। एकलव्य यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आप 124 नंबर पर भी आ सकते हो। 124 नंबर जो लिस्ट
का नंबर है उसमें आप देखेंगे तो ये कोई रैंकिंग नहीं है दोस्तों, बस अल्फाबेटिकल जो नाम आया उसके अनुसार है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, एकलव्य यूनिवर्सिटी इसका नाम है। यूनिवर्सिटी सागर रोड दामोह में यूनिवर्सिटी है ये, मध्य प्रदेश जगह पड़ती है और सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है। अपने देश में दोस्तों जितने भी यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो सभी यूनिवर्सिटीज बनती हैं सेक्शन 2F के तहत। सेक्शन 2F किसका है? यह है यूजीसी एक्ट 1956 का एक्ट है जिसका सेक्शन 2F है। कुछ यूनिवर्सिटीज में 13 की बात होती है, 12 की बात भी होती है, वो अलग सेक्शन है, उस पर भी कभी वीडियो लेकर आएंगे। अब इसमें दोस्तों आप देखोगे इसी के नीचे तो व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने अब इंटरफेस खुलेगा उसमें लिखा है एकलव्य यूनिवर्सिटी 26/9/2020 को बनी है, 22/6/2021 को डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस लिखा है। डेट ऑफ विजिट यहाँ लिखा हुआ है, मार्च में हुई है ये 28-29 मार्च को 2022 में, और कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसी एक्सेप्टेड, मतलब यूनिवर्सिटी बिल्कुल वैलिड है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर फिर से सेम बात बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी बनी तब जब यूजीसी ने अप्रूवल दिया, पर यूजीसी के साथ साथ ही यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर लें आसपास की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 54 टोटल मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज है, उनसे कंपेयर करें। कई सारी यूनिवर्सिटीज दोस्तों कई तरह की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी घेरे में होती है, तो ऐसे सिर्फ अप्रूवल देकर एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी विजिट करें, जाकर देखें यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है, फैकल्टी मेंबर से मिले, जाके वहां पर जो स्टाफ है जाके उनसे आप मिलें, स्टूडेंट से मिलें, कैंपस जरूर विजिट करें, ऐसे ही एडमिशन ना लें वरना आपके साथ भी समस्या हो सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बैक आप करोगे तो वापस आ जाओगे उसी वेबसाइट पर यूजीसी की, वहां लिखा हुआ है व्यू वेबसाइट, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। जैसे ही खोलते हो तो यहाँ पर दोस्तों एक ब्रोशर टाइप का बना हुआ आता है, जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी चलाती है उन सब के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है ना, तो यूनिवर्सिटी जब बनती है तो जो प्रपोजल जो होता है वो ये बोलते हैं कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम्स, साथ में पीएचडी में एडमिशंस लेंगे। इन सब में एडमिशन यूनिवर्सिटी ले भी सकती है, पर यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है वो काउंसिल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकती जब तक कि उसे काउंसिल की मंजूरी ना मिल गई हो। अब यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ अप्रूवल्स है, उसमें देखने के लिए वही जो मैंने पहले आपको बताया था, अबाउट में आइए, अबाउट में आके एक्रेडिटेशंस पे क्लिक कर दीजिए। नीचे एक्रेडिटेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब एक्रेडिटेशन आ गए, मतलब यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल है यूजीसी के अलावा। AICTE दोस्तों, AICTE के अप्रूवल की जरूरत हालांकि कॉलेजेस को पड़ती है, यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि कॉलेजेस जरूरी है, उनको AICTE लेना पड़ेगा, बट अगर यूनिवर्सिटी ने AICTE लिया है तो और अच्छी बात है। NCTE, जब भी कोई यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज, खास करके बीएड, तो ऐसे में NCTE का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट अगर यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएड, ऐसे में रिहेबिलिटेशन का अप्रूवल लगता है। अब यहाँ पे MP गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट का तो अप्रूवल लेना ही पड़ता है, पहले एनओसी लेना पड़ेगा आपको, तभी वो यूनिवर्सिटी बन पाती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये अप्रूवल होना जरूरी है यूनिवर्सिटी के पास, साथ में यूजीसी। एक बात दोस्तों मैं आपको और बताता हूं, क्या एक अच्छी बात है खास करके मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के साथ। दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उसमें एक अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स के लिए कि वहां पर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन चलती है, मतलब कि वो यूनिवर्सिटीज के लिए ही काम करती है, यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट भी काम करती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी गलत कर रही है तो आपको कोई भी किसी तरह कंप्लेंट करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आप उस रेगुलेटरी कमीशन को जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। हालांकि यूनिवर्सिटीज की कंप्लेंट आप यूजीसी को भी कर सकते हो, या फिर आप यूनिवर्सिटी कंप्लेंट हायर एजुकेशन को कर सकते हो। ज्यादा ही बड़ा इशू है तो गवर्नर के पास भी आप जा सकते हो। ये अलग अलग आपके दोस्तों राइट्स हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की पड़ताल अच्छे से करें। यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं, कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है कोर्सेज में। दोस्तों एक बात और आप समझिए इसके अंदर कि आप जब भी एडमिशन लें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं तो ये देख लें कि लास्ट जो बैच पास हुआ उसमें स्टूडेंट्स थे भी कि नहीं। खास करके यूनिवर्सिटी में गैदरिंग देख लिया करें कि ज्यादातर यूनिवर्सिटियां चल रही है नॉन अटेंडिंग पर, मतलब स्टूडेंट्स आते ही नहीं है तो इंफ्रा अच्छा नहीं है, इंफ्रा अच्छा नहीं है तो अच्छी एजुकेशन नहीं है, और अच्छी एजुकेशन मिलना आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ बात कर रहे थे अभी कि कौन कौन से कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी में। आप करना क्या है कि आप सीधा जो टैब बने हैं यूनिवर्सिटी के, स्टडी एट एकलव्य पे जाइए, यहाँ पे स्कूल पे जाइए। स्कूल पे जाने के बाद में एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, इंजीनियरिंग में लेती है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में लेती है, पैरामेडिकल की भी दोस्तों काउंसिल आ गई है अलग से, कॉमर्स में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट में लेती है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में लेती है एडमिशंस, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में लेती है। साथ में दोस्तों यूनिवर्सिटी एडमिशन
एडमिशन लेती है एजुकेशन एंड LLB होना चाहिए, LIB देखने में लग रहा है, LLB होना चाहिए। साथ में ही नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, फार्मेसी भी लिखा है। पर आपने जब इनके अप्रूवल्स में देखा तो वहां PCI का जिक्र नहीं था दोस्तों। तो PCI का अप्रूवल होना जरूरी है अगर यूनिवर्सिटी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहती है। साथ में वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है किस तरह के स्कैम चल रहे हैं। और वोकेशनल तो एक तरह से लोगों को, जितनी भी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं उनके लिए एक तरह से गोल्ड माइन है। बहुत बड़ी तादाद में एडमिशन हो रहे हैं और इसका कोई लेखा जोखा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि 60% देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, इसमें थ्योरी भी होती है। बट स्टूडेंट जा ही नहीं रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो कैसे हो रहा है दोस्तों, वो तो खैर भगवान ही मालिक है उस चीज का। साथ में डिजाइन के बारे में कोर्स लिखा है, PhD में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो ये सब कोर्सेज हैं। अप्रूवल्स के बारे में बताया। इसी यूनिवर्सिटी पर और डिटेल में वीडियो चाहते हैं या कुछ भी जानकारी चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना अपने, और अपने व्यूज भी देना। नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हो, या किस कोर्स या किस कॉलेज पर चाहते हो, या इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या सोचना है, जरूर बताएं। उस पर भी हम वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।